अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊँगा 5 प्लांट्स जो इंडोर प्लांट जो बेहतरीन ज़बरदस्त इंडोर प्लांट है। इंडोर गार्डन में भी आप लगा सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं इंडोर प्लांट, जैसे कि स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन इंडोर प्लांट है। और इसकी खूबसूरती आप देखें तो माशाल्लाह, किस कलर देखें इसके, ग्रीन और येलो और कलर है इसका, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। और इसका लगाने का ट्रिक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यह है कि ये सिंपल सी है। भालो मट्टी और गोबर खाद, उसको मैंने मिक्स करके वो डाल के उससे साथ लगाया जाता है। और दूसरी बात है कि यह है कि इस प्लांट के ना दूसरे छोटे प्लांट बहुत निकलते हैं, जैसे कि ये देखें, ये साथ ये निकल रहे हैं, ये छोटे प्लांट। आप इसको फैला भी सकते हैं, कि ज़्यादा भी बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने सब दूसरे प्लांट से निकाल कर मैंने फैलाया हुआ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बेहतरीन ग्रो कर गए हैं। स्पाइडर प्लांट बहुत ही बेहतरीन इंडोर प्लांट है, और घर के अंदर रखा हुआ हो और आते ही देखते ही दिल खुश हो जाता है। बहुत खिलखिला रहा होता है, खूबसूरत सा लग रहा होता है, फैंसी ऐसा लगता है कि जैसे कोई आर्टिफिशियल रखा हुआ हो। ये भी बहुत ही बेहतरीन है, खूबसूरत है। और ये देखें, इसकी पत्तियां देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की पत्तियां हैं। और टिप्स मैंने आपको बता दी कि इसकी बस से भालो मट्टी और गोबर खाद। और दूसरे प्लांट की तरफ चलते हैं अब। क्रोटन इंडोर प्लांट बहुत ही खूबसूरत फैंसी कलर देखें इसके, माशाल्लाह से पिंक कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर, और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ज़बरदस्त प्लांट है। ये भी छोटे से प्लांट थे, मैंने इसको लगाया था। ये देखें, है छोटी हेड है इसकी, और इंडोर प्लांट है बहुत ही खूबसूरत। ये भी इंडोर लॉन के अंदर, घर के अंदर रखे हुए हों तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी ये देखें पत्तियाँ माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत फैंसी, और ये भी आर्टिफिशियल लगते हैं लेकिन ओरिजिनल हैं, और बहुत ही प्यारा खूबसूरत पौधा है। मुझे ये कि मुझे तो बहुत पसंद है ये वाले जो इंडोर प्लांट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इनकी केयर ये है कि इसकी टिप्स भी वही है कि इसको भी मैंने आम मतलब है कि भालो मट्टी और गोबर खाद मिलाकर उसमें लगाया हुआ है, और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ग्रो कर रहा है। काफ़ी लोग होते हैं बताते हैं कि जी आप ये वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, ये वाली आप स्प्रे इस्तेमाल करें। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई टिप्स नहीं है इसकी। यही है भालो मट्टी और गोबर खाद, और इसकी देखभाल होती है। बस 10-15 दिन के बाद इसकी गोडी की जाए। गोडी करने के बाद इसका एक पानी का, सर्दियों में तो वैसे भी 1 दिन पानी, इंडोर प्लांट को तो वैसे 1 दिन 2, तो अगर 2-4 दिन 2 दिन 4 दिन ना भी दो तो कोई मसला नहीं है इंडोर प्लांट अंदर जो रखे हुए हों। और गर्मियों के अंदर यह है कि 1 दिन छोड़ के इंडोर प्लांट जब अंदर रखे हुए हों रूम में, ऑफिस में, तो 1 दिन छोड़ के लगाना पड़ता है गर्मियों के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन प्लांट है। उसके साथ ये भी रखा हुआ है। ये देखें दूसरा प्लांट, और एक प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखें, ये काफ़ी हाइट हो चुकी है बड़ी इसकी, तकरीबन 5 फीट इसकी हाइट हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। इसमें देखें ग्रीन रेड लाइन है, और ग्रीन है येलो, और बड़ा ही ज़बरदस्त। और नीचे ये देखें, ये रेड लाइन आ रही है और ग्रीन है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, क्रोटन का इंडोर प्लांट है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग भी लगाइए घर के अंदर। और टिप्स बस दूसरों की बातों पर मत जाइए कि आप लोग कोई फर्टिलाइज़र ये यूज़ कर लें, आप ये वाली स्प्रे कर लें, कुछ भी नहीं। आप सीधा साधा सिंपल भालो मट्टी और गोबर खाद जो होती है ना, वो यूज़ करें, उससे बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त ग्रो होता है। मैं तो वही यूज़ करता हूँ। अब आ जाते हैं जी हम स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत और ज़बरदस्त प्लांट है, और इंडोर प्लांट भी है। और वैसे इसको धूप में भी लगाया जाए तो कोई मसला नहीं, ये चल जाता है, लेकिन इंडोर प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, ज़बरदस्त किस्म का लगता है। और जब अंदर रूम में रखा हुआ हो, जहाँ गमला वगैरह अगर कलर किया हुआ हो, फैंसी गमला हो, उसमें अंदर टेबल पर रखा हुआ हो, सामने रूम के अंदर सामने रखा हुआ हो, तो ड्राइंग रूम में रखा हुआ हो, गैलरी में रखा हुआ हो, तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट की ये देखें माशाल्लाह से स्नैक की तरह होता है बिल्कुल। कलर इसका देखें, येलो, ग्रीन और लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी भी टिप्स यही है मेरे पास कि वही भालो मट्टी गोबर खाद। उसके बाद एक प्लांट मैंने ये लगाया था,
और उसके साथ ये जिस तरह ये प्लांट इसके साइड से ये प्लांट निकले, ये देखें। अब ये है कि इनको मैं अलग करके इनको साइड पे कर दूंगा, दूसरे अपना गमले में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको, स्नैक प्लांट को। और उसके बाद ये जो है ना, यहाँ से इस तरीके से ये प्लांट इसके निकलते रहेंगे और ये घना होता जाएगा। ये वाला स्नैक प्लांट भी बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का है। और माशाल्लाह से मेरे पास इंडोर प्लांट काफ़ी हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 इंडोर प्लांट ऐसे बता रहा हूँ कि जो बेहतरीन और ख़ूबसूरत और फैंसी और चलने वाले हैं। तो किसी के कहने पर, किसी की टिप्स पर मत जाएं। आपका दिलो दिमाग जो कहता है आप वही टिप्स इस्तेमाल करें, यूज़ करें। और नर्सरी वाले तो वैसे भी कहते रहते हैं जी आप ये स्प्रे ले जाएं, क्योंकि उन्होंने तो बेचना होता है सब कुछ। ये स्प्रे ले जाएं, ये फर्टिलाइज़र ले जाएं, ये अच्छा है। नहीं, आपने वही भालो मिट्टी और गोबर खाद वो यूज़ करनी है। और हर 15 दिन के बाद आपने 20 दिन 15 दिन के बाद इसकी गोडी करनी है। जिस दिन गोडी करें उस दिन पानी ना लगाएं, उसके दूसरे दिन आप इसको पानी लगाएं, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन इसको मिल जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत स्नैक प्लांट। चौथा ये टेबल पाम, चाइना टेबल पाम बहुत ही माशाल्लाह से ये देखें इंडोर प्लांट है, बड़ा ही खूबसूरत है, फैंसी प्लांट, बहुत ही ज़बरदस्त। ये सब जितने भी लगे हुए छोटे छोटे प्लांट हैं, जितने भी हैं ये टेबल पाम, ये सब इसके जब बड़ा हो जाता है बीज निकलते हैं बिल्कुल गोल गोल, जैसे खजूर को लगते हैं ना, वैसे ही इसके बीज होते हैं। वो मैंने निकाल कर बीज इनके लगाया हुआ। ये सारे जितने भी मेरे पास टेबल पाम हुए हैं ये सारे मैंने बीज से उगाए हैं। तकरीबन टाइम ग्रो करने में, बीज लगाएंगे तो ग्रोथ में थोड़ा टाइम लगाता है, तकरीबन साल 8 महीने ये लगाता है टाइम ग्रोथ करने में, बीज लगाने से। तो माशाल्लाह मैंने सारे बीज लगाए थे और ये टेबल पाम बड़ा खूबसूरत है, हो गया, ज़बरदस्त किस्म का हो गया। ये देखें ये सब कितने खूबसूरत माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो रहे हैं। और मेहनत की है इनको, ये है कि बीज लगा के मैंने इनको छाँव में ही रखा है, और छाँव में ही रखना चाहिए इसको। इंडोर प्लांट है तो धूप में रखेंगे तो मैं आपको बताऊं किस तरह बताऊं कि इसके पत्ते, जैसे ये जल रहा है ना पत्ता, ये देखें ये पत्ता जल रहा है, तो इसी तरह ये पत्ते जलने लग जाते हैं। लेकिन ये है कि आपने इसको छाँव में रखना है। इसकी टिप्स भी वो ये भालो मिट्टी और गोबर खाद, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और प्लांट। और गार्डनिंग इंडोर प्लांट भी हैं। इंडोर आपके पास गार्डन है तो गार्डन में भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत गमलों में लगाकर आप अपने गैलरी में और रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर ये रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त लगता है माशाल्लाह से। ये भी टेबल पाम, चाइना टेबल पाम बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। रेलिया माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत, ये देखें इसके कलर देखें, इसके भी 2 कलर हैं, येलो और ग्रीन कलर हैं, फैंसी कलर है इसमें। और बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसका। ये देखें कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह से। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, ये देखें ये कटिंग लगी हुई है, कटिंग लगाई थी मैंने इसकी। और वही भालो मिट्टी और गोबर खाद से मैंने तैयार किया है इसको माशाल्लाह से। ये देखें कितना ग्रोथ कर गया है। और ये सारे कटिंग का ही हुआ रेलिया, बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इंडोर लॉन में और घर के अंदर, ऑफिस के अंदर रखा जाए तो बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत है। फंक्शन वगैरह कोई होते हैं उसके लिए ये गमले तैयार किए जाएं और डेकोरेट किया जाए, वहाँ पर रखा जाए, गमले कलर किए जाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। ये रेलिया प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी काफ़ी हैं मेरे पास, बड़े हो चुके हैं, जितने भी हैं मैंने सारी कटिंग लगाई थी। ये देखें ये मेरे पास सारे रेलिया की ना कटिंग लगी हुई है, सारे माशाल्लाह से बाकी ग्रो कर गए हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त। ये देखें फूट रहे हैं, ये सारे नए पत्ते भी निकल रहे हैं इसके, बड़ा ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। सब के सब ये मेरे पास जितने भी इंडोर प्लांट रखे हुए हैं और ख़ूबसूरत है माशाल्लाह से। आसान टिप्स है, कोई वो नहीं है, आप लोग घर में लगा सकते हैं, अपने गार्डन को सजा सकते हैं, खूबसूरती ला सकते हैं। बाकी दूसरे नर्सरी वालों के कहने पर मत जाएं कि नर्सरी वाले कहते हैं जी ये वाले फर्टिलाइज़र ले जाएं, ये खाद ले जाएं, वो ले जाएं, कीड़ा लग जाता है। जहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट को कीड़ा वगैरह लग रहा है तो आप अपने खाद मिट्टी जो है ना, आप अपनी मिट्टी को चेक करें। अगर आपकी मिट्टी वो ख़राब तो नहीं हो चुकी, नीचे से कीड़ा लग रहा है, आप उस मिट्टी को तकरीबन काफ़ी आधे फीट जितना वो मिट्टी निकाल कर नई खाद मिट्टी मतलब भालो मिट्टी और गोबर खाद नई, उसको मिक्स करके 70% मिट्टी होनी चाहिए, 30% 25% गोबर खाद होनी चाहिए, वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह वो कीड़ा वीड़ा जो लगता है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
मेरा तजर्बा अपना ज़ाती तो ये है, बाकी दूसरों की जो टिप्स हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो खूब जानते हैं, लेकिन मेरी जो टिप्स है मुझे यही पता है। और दूसरा ये लेमन ग्रास की जो मैंने कटिंग लगाई थी, वीडियो आपके साथ शेयर की है, ये माशाल्लाह से ग्रो कर गए हैं। जितने भी मैंने गमले शिफ्ट किए थे सारे के सारे ये देखें पत्ते नए निकल आए हैं इसके और ग्रो कर चुका है।